से देंगे। ओके, तो हम शुरू करते हैं। ओके, मैं स्क्रीन करता हूँ शेयर। अभी तक जो मैंने पढ़ा है थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं है कुछ ज्यादा, या कोई क्वेश्चन हो इसके बारे में कहीं पे? ओ, आई प्रिज्यूम नहीं है, ठीक है ना। अगर है तो तुम पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास आराम से करेंगे। हालांकि थोड़ा सिलेबस लंबा चौड़ा है, बट हो जाएगा। सो फार व्हाट वी फाउंड दैट हमने लिया E को E1 minus E2, and remember that E1 and E2 are disjoint, non-empty convex sets। हाँ, लेकिन एक इनमें से ओपन भी है साथ में, तो हमने देखा फिर then E must be an convex and open set disjoint from subspace y equal to 0, the trivial space. Then we applied the previous lemma or theorem, तो उससे हमें मिला that real part of f of E1, अगर मैं सभी जमा करूं E1 के एलिमेंट पे f अप्लाई करूं, फिर उनका रियल पार्ट में, एंड इसी तरह से रियल पार्ट ऑफ f of E2 are disjoint convex sets, convex subsets of R, and hence they are non-overlapping intervals। यही होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स सेट्स आर में होते हैं खाली इंटरवल्स, नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। ठीक है ना, तो हमारा काम तो हो गया। अगर ये नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं, so we can assume without loss of generality, we can assume that real part of जो कि एक इंटरवल है, real part of f of E1 lies to the left of real part of f of E2। मेरे कहने का मतलब है ये जो ये सेट्स हैं, ये इंटरवल्स हैं, कुछ हिस्सा है मे बी फाइनाइट, लेकिन इंटरवल्स हैं, लेकिन डिसजॉइंट है। अब मैं मान सकता हूं कि एक दाएं पे है, एक बाएं पे है। अगर नहीं होगा, मान लो मैंने कहा ये लेफ्ट पे है, मैं कह रहा हूं ये है रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ E1, है ना, और ये है रियल पार्ट ऑफ एफ ऑफ E2। ठीक है, तो मान लो ऐसा नहीं है, ये इस तरह से ये इसकी इक्वेशन नहीं बनती, या लेस देन नहीं बनती इसकी इक्वेशन, तो मैं लूंगा f की जगह माइनस f। और चूंकि मुझे पता है अगर f लीनियर कंटिन्यूअस मैप है तो f भी है लीनियर माइनस f, बिकॉज वी नो दैट द कलेक्शन ऑफ बाउंडेड लीनियर मैप्स इज अ वेक्टर स्पेस। तो मैं f की जगह माइनस f लूंगा, तो ये उल्टा हो जाएगा, जो दाएं था वो बाएं आ जाएगा, है ना। तो होता है ना, इफ x इज लेस देन y देन माइनस x इज लेस देन माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस y। तो ये हम उल्टा कर सकते हैं इसको बाय चूजिंग माइनस f। तो वही मैं लिखूंगा अपॉन रिप्लेसिंग f by minus f if necessary। अगर पहले से ही ऐसा ही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो माइनस f लेंगे। नाउ ये काम हो गया, तो अभी तक हमें पता है रियल पार्ट, ये कंडीशन तो है ही। नाउ रियल पार्ट ऑफ f में अगर लूं फ्रॉम x to r, of course because it's map, because रियल पार्ट है तो रियल में ही होगा, is non-zero continuous real linear function। इसमें कहने की बात नहीं है, क्योंकि f नॉन जीरो है तो रियल पार्ट ऑफ f भी नॉन जीरो होगा, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर तभी जीरो है जब उसका रियल पार्ट भी जीरो हो, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो। दूसरा, अगर कोई मैप लीनियर है तो उसका रियल पार्ट भी लीनियर होगा और इमेजिनरी पार्ट भी लीनियर होगा। दैट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड चेक, क्योंकि रियल पार्ट जब होगा तो बट ओवर रियल नंबर्स, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब वही है यहाँ पे जो कि हम ले रहे हैं नॉन जीरो रियल लीनियर फंक्शन।
ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस तो है ही, क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका रियल पार्ट भी कंटिन्यूअस है, इमेजिनरी पार्ट भी कंटिन्यूअस है, मतलब ये तो ऑब्वियस है। तो रियल पार्ट ऑफ f is a non-zero continuous real functional, and E1 is an open subset of x, which implies that real part of f of E1 is an open subset of R. By previous जो हमने किया था लेमा एक, by previous लेमा, इससे पहले वाला लेमा। तो अब अगर ये ओपन सबसेट ऑफ आर ए है, and since it is convex also, है ना, इससे पहले it's also a convex thing, therefore it's an open interval. चूंकि open सबसेट है, इंटरवल है, तो कहने का मतलब ये ओपन इंटरवल होगा. It implies the real part of f of E1 is an open interval. तो यूं समझ लो, ये जो हमने अभी माना कि ये R है, इस पे एक इंटरवल है, यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ f of E1, और हमने माना इसके दाएं ऊपर है यहाँ पे f of E2, ये आपस में डिसजॉइंट है, ये भी इंटरवल है, लेकिन साथ में अब हमें ये पता चला कि ये ओपन इंटरवल है, यानी ये इस तरह से होगा ना, फिर नो इट कैन नॉट इंक्लूड. अब मान लो ये जो यहाँ पे इसका ये बाउंड्री पॉइंट है, इसका नाम मैं दे देता हूँ T, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? तो if T belonging to R is the right end point of real part of f of E1 as an interval, then हमें मिलेगा real part of f of x1, जो हमें चाहिए था स्टेटमेंट, is less than, strictly less than t, which is less than equal to real part of f of x2. And remember that ये क्यों है? क्योंकि यहाँ less than equal to इसलिए आएगा because real part of f of E2 need not be convex, है ना, need not be open. Convex तो है लेकिन open नहीं, क्योंकि open नहीं है, it can be a closed interval, so it can go up to t, लेकिन यहाँ नहीं जा सकता क्योंकि ये आपस में disjoint है. Okay, तो वही तो हमें चाहिए था for we proved Hahn-Banach theorem. अब ध्यान रखने वाली यही बात है कि अगर ये एग्जाम में आ जाए तो इसमें वो पहला वाला प्रूव करना पड़ेगा. तो अगर मैं इसमें एक रिमार्क लिखूं, लिख देते हैं, ज्योमेट्रिकली स्पीकिंग, जो मैंने पहले बात की थी, इट सेज दैट, जो Hahn-Banach द प्रीसीडिंग थ्योरम, तो मैंने नोट्स में प्रीसीडिंग थ्योरम ही लिखा है. Preceding theorem says that the set E1 lies on one side of the real hyperplane x belonging to x, such that real part of fx is equal to t, and the set E2 lies on the other side. अब अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली देखूं, बेसिकली हमने प्रूव क्या किया? अगर मैं तुम्हें कहूं R2 में अगर मैं लूं, it only says that if क्या मैं कर रहा हूं, R3 बना दिया मैंने, चलो ये भी काम आएगा. R2 में जो हाइपर प्लेन्स हैं, तो ये सिर्फ ये कह रहा है कि if you have two convex sets, जिसमें से कम एक ओपन हो और वो डिसजॉइंट है आपस में, then you can draw a line between the two, क्योंकि लाइन का मतलब यहाँ पे है हाइपर प्लेन. Hahn-Banach थ्योरम इतना ही है R2 में. कितना ट्रिवियल बात है,
कि अगर तुम्हारे पास दो डिसजॉइंट कॉन्वेक्स सेट्स हैं, उनमें से एक ओपन है, ये मैंने कॉन्वेक्स गोल बना दिया, कॉन्वेक्स ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, उनमें से एक ओपन है, देन यू कैन ड्रॉ अ लाइन बिटवीन देम। और R3 में इसका मतलब सिर्फ यही है कि अब तुम्हारे R3 में अगर तुम्हारे पास ये तो अब बॉल जैसा होगा, है ना, 3 डायमेंशनल, और दूसरा ओपन है ऐसे ही, तो यू कैन ड्रॉ अ प्लेन थ्रू देम, बिकॉज प्लेन है वहां पे हाइपर प्लेन, इसी वजह से उसको हाइपर प्लेन कहते हैं बेसिकली, क्योंकि R3 की वजह से। So it's basically a trivial idea on Banach theorem translated to an infinite dimensional vector spaces, normed linear spaces. और तुम्हें पता है नॉर्म्स भी कितने किस्म के हो सकते हैं, एक ही वेक्टर स्पेस पे infinitely many norms हो सकते हैं. So that's the basic thing. तो that's actually जो deep mathematics होती है, चलो मैं लिखता हूँ यहाँ पे अपना एक स्टेटमेंट है, जो डीप मैथमेटिक्स होती है वो ऐसी ही होती है, यू हैव अ ट्रिवियल स्टेटमेंट, जैसे x raised power n plus y raised power n is equal to z raised power n is greater than 3, ठीक है ना, तो इसका इंटीजर्स में कोई सोल्यूशन होगा कि नहीं। डीप मैथमेटिक्स ये होती है, एक ट्रिवियल स्टेटमेंट है, तुम उसको फैलाना चाहते हो, जो लगती है बड़ी ट्रिवियल n इक्वल टू 2 के लिए, है ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू z स्क्वायर, इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, इन्फिनिटली मेनी, और तुम वो आराम से एक्चुअली प्रूव भी कर सकते हो ना कि इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस क्या है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा कैलकुलेशन तुम्हें करना है, मैं भी अभी कर सकता हूँ, लेकिन एक्चुअली फिर इसको फैलाना, इसको ट्रांसलेट करना टू समथिंग एल्स, टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ थिंग्स, तो जो डीपर रिजल्ट्स होते हैं वो यही होते हैं बेसिकली। मैथमेटिक्स में एक बिल्कुल सा सीधा साधा स्टेटमेंट है, सीधा साधा आइडिया है, इसी को हम ट्रांसलेट करें जब हमारे पास ये शक्ल देखने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ वेक्टर स्पेस के ऑपरेशंस हैं और नॉर्म का आइडिया है, तो वहां पे इसको ट्रांसलेट करने में इतना ज्यादा हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इतना मतलब काफी सारा कुछ, और वो भी हमें यूज करना है एक्सियम ऑफ चॉइस और जॉर्नस लेमा जो उसका फॉर्म हमने किया था। ओके, सो दैट वाज अवर हान-बानाक थ्योरम। अब इसकी एक दो कोरोलरीज करते हैं। पहली कोरोलरी, चलो इसको लिखते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं, लेट E be a convex subset of a normed space X, normal space का मतलब normal linear space X over the field K, should I, इससे पहले कुछ था, no, A, पहला part, if A belongs to X such that A does not belong to E closure, set E along with its limit points, then there exists F belonging to X star and T belonging to R such that a real part of f of x is less than or equal to T is strictly less than real part of f of A for all x belonging to E closure, ठीक है। B वो भी ऐसा ही कुछ है, खास कुछ नहीं है। If E naught interior, E naught का मतलब interior, the largest open set inside E is called E naught, is not equal to phi, and B belongs to the boundary of E in X, then there exists a non-zero functional such that
real part of f of x is less than equal to real part of f of b for all x belonging to E closure. अब proof भी इनका उतना मुश्किल नहीं है, you just have to use our Hahn-Banach theorem. Proof A. Now E closure is a convex set. अब मैं तुम्हें फिर से ये होम असाइनमेंट देता हूँ, because closure of a convex set is also convex. Closure of convex set is convex. शायद मैंने ये कराया होगा, लेकिन आगे कहीं पे कराया, लेकिन फिर भी थोड़ा तुम इंटरनेट पे क्लिक करोगे, सिंपल सा प्रूफ होगा गूगल पे. So E closure is also a convex set because it is closure of a convex set is a convex set, and if A does not belong to E closure, then we can find R. अब ये में important है. We can find R positive such that B R A in a open ball centered at A intersection E closure is equal to 5. तो ये तुम्हें ध्यान रखना है, क्लोजर का डेफिनेशन ही यही है मैट्रिक्स स्पेस में कि E closure ऐसे सभी सेट्स हैं. मतलब चलो मैं एक इंट्यूटिवली बताता है. क्लोजर का मतलब होता है सेट, अगर मैं यहाँ पे लूं इसका तो इट्स अलोंग विद इट्स बाउंड्री. अब क्लोजर में कोई एलिमेंट तभी होगा, यहाँ अंदर होगा या इस बाउंड्री पे होगा, है ना. तो जहां भी होगा you can always find an open set that intersects E. कितना भी छोटा लूं मैं, वो E को इंटरसेक्ट करेगा, E क्लोजर को इंटरसेक्ट करेगा बेसिकली. तो लेकिन अगर कोई इसके बाहर है तो उसकी डेफिनेशन ही यही है कि you can find an open ball which does not intersect E closure. ठीक है, तो it's basically the definition of the closure, जिससे हमें ये मिलेगा कि then you can find an open ball centered at A. अगर E closure नहीं है तो उसके क्लोजर के साथ उसका इंटरसेक्शन 5 होगा. Actually, you can also get it from the definition of a closed set because E closure is a closed set. वैसे भी सोच सकते हैं. So let E1 be equal to BRA and E2 be equal to E closure. अब every open ball is a convex set. Straightforward verification using the definition. तो ये convex है और open है, और चूंकि ये है क्लोजर कॉन्वेक्स सेट तो ये कॉन्वेक्स है. तो हम पहुंच गए हान-बनाक थ्योरम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं. यू हैव टू हैव टू कॉन्वेक्स सेट्स डिसजॉइंट, ऑफ कोर्स डिसजॉइंट तो है ही, उनमें से एक ओपन होना चाहिए जो कि है E1 is an open ball, therefore it's an open set. एंड कॉन्वेक्स तो होता ही है, ओपन बॉल इज ऑलवेज कॉन्वेक्स. Straightforward verification using the definition. So therefore by previous theorem, therefore by Hahn-Banach theorem, there exists G belonging to X star, and let me call it S belonging to R, such that the real part of f of A, let me call it G of A, क्योंकि मैंने यहाँ G लिया था, is less than S, is less than equal to real part of G of X for all X belonging to E closure. Actually, it should be for every element inside the open ball, in particular the center. तो मैंने जहाँ center पे focus किया, doesn't matter, है ना. Actually होना चाहिए everything inside E1. E1 है मेरा BRA, in particular A. Nevertheless, so taking, मैं कुछ नहीं करूँगा, taking f equal to minus g, which I can prove, because अगर ये linear function है तो ये भी है, और t को लेता हूँ मैं माइनस s, तो यहाँ थ्रू आउट माइनस s से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा. So then I can get real part of f of x
is less than equal to t is less than real part of f. तो हमारा statement प्रूव हो गया using the fact that अगर f linear है तो g भी linear है और t का हम नाम दे देंगे -s and we got the part A. B, again interior of a convex set is also a convex set. अगर तुम यहाँ पे फोकस करोगे इंटीरियर, तो अगर कोई इंटीरियर ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट is convex, therefore E naught is a non-empty convex set. क्योंकि non-empty तो इसी ने कहा है of, ये चलो सब लिख देते हैं, सबसेट ऑफ x. ओके, ये भी तुम थोड़ा एक होम असाइनमेंट ले लो. इंटीरियर ऑफ ए कॉन्वेक्स सेट इज ए कॉन्वेक्स. क्लोजर दोनों का एक जैसा है, कोई ज्यादा मसला नहीं. ओके, now if B belongs to the boundary of E, then of course it cannot belong to the interior. मतलब ही है इंटीरियर और बाउंड्री का, तो obviously मतलब वही होता है. So let E1 be equal to E0, which is a convex set, and E2 be equal to B, which is vacuously, it's a singleton, therefore it's a convex set. Vacuously, we cannot verify the, क्या बोलते हैं, we cannot verify it under the criteria. तो जैसे हम कहते हैं phi is a set, या phi is a subset of every set. So it is vacuously true because we cannot check the condition. So therefore it's vacuously true. इसी तरह से E2 is a convex set. A singleton is a convex set vacuously. So therefore by Hahn-Banach theorem, चलो हम कर देते हैं. So there exists f belonging to x star and t belonging to a set of real numbers such that, so मैं पेज लेता हूँ दूसरा, real part of f of x is strictly less than, is less than equal to t is strictly less than real part of f of b for all x belonging to E interior. So we're done, क्योंकि open set इस पे रहेगा, बिल्कुल सही, यही हम करते हैं. Okay, now it implies that real part of fx is less than equal to real part of f of b for all x belonging to E naught का closure. देखो अब हम किसी सेट पे ले रहे हैं कंटिन्यूअस मैप, तो वहां पे वो कंटिन्यूअस लीनियर मैप, वहां पे वो मतलब इट इज स्ट्रिक्टली लेस देन सम नंबर, है ना. तो अगर मैं उस सेट की बाउंड्री भी लूंगा तो एट मोस्ट वो इसकी जो रेंज है उसकी बाउंड्री तक जाएगा. तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू भी जब मैं ये लेता हूँ, नाउ सिंस E naught is not equal to phi is non-empty, therefore E interior का closure is the same as E closure. So which implies that real part of fx, जो हमें करना चाहिए था, real part of f of p for all x belonging to closure. हाँ ये important है ना, क्योंकि अगर इंटीरियर phi हुआ, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं. हाँ, अच्छा मुझे बता दो कौन सा सेट है जो तुम्हें याद है जिसका इंटीरियर एम्प्टी हो, नोवेयर डेंस सेट जिसे बोलते हैं. किसी को याद है कोई एग्जाम्पल? सब सो गए? सो गए? नो सर. सो गए मतलब यस सर, क्या सो गए क्या? नो सर. अच्छा मुझे बता दो कोई एग्जांपल नोवेयर डेंस सेट की जिसका इंटीरियर इंपॉर्टेंट हो. Sir, integers in real numbers. गुड, इंटीजर्स इन रियल Finite नंबर्स. हाँ वो भी है, इंटीजर्स इन रियल नंबर इज अ गुड एग्जांपल. तो इंटीजर्स इन रियल नंबर्स, तो अगर मैं इंटीजर्स लूं
तो उसका जो इंटीरियर है वो फाई है। ऑफ कोर्स ये इंपॉर्टेंट है इन आर अंडर यूजुअल टोपोलॉजी। तो फिर इसका जो अगर मैं कहूँ व्हाट इज इट्स क्लोजर, तो वो होगा फाई का क्लोजर, और फाई का क्लोजर तो फाई होगा ना। इसके लिमिट पॉइंट्स क्या है, कोई पॉइंट ही नहीं है तो लिमिट पॉइंट क्या होगा, है ना। लेकिन अगर मैं तुम्हें कहूँ व्हाट इज इंटीजर्स का क्लोजर, दैट शुड बी इंटीजर्स बिकॉज इट्स अ क्लोज्ड सेट। मेरे कहने का मतलब है इंटीजर का क्लोजर जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। मैं फिर से क्लोजर लगा रहा हूँ, अगर इसका क्लोजर लेंगे तो वो इंटीजर्स है ना, विच इज क्लियरली नॉट इक्वल टू, है ना। ये तो फाई आएगा, ये तो इंटीजर आएगा। लेकिन अगर ये नॉन एम्प्टी हो तभी ये ट्रू है कि इंटीरियर का क्लोजर क्लोजर के बराबर होता है। तो चूंकि ये पहले ही हमें बता रहा है कि इंटीरियर इसका जो स्टेटमेंट में है कि ये पाई है, सो वी गेट दिस स्टेटमेंट। ओके, सो दैट वाज अ कपल ऑफ कॉरोलरीज। मुझे लगता है मैं यहाँ पे रुकता हूँ, कल हम इससे आगे बढ़ेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। सीआर तुम अटेंडेंस का देख लेना, कल कितने आए हो अभी तुम? अभी आए हो तुम 25। ओके, लेट मी एंड इट हियर। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कोई नहीं है? ओके, लेट मी एंड इट।